हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इससे पहले की क्लास में हमने आप लोग को कुछ तत्व उनके नाम दिए थे याद करने के लिए। उसके बाद भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम पढ़ेंगे पहले पाठ के रासायनिक परिवर्तन के गुण। अब इसमें रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है रासायनिक परिवर्तन स्थायी परमानेंट परिवर्तन होते हैं। इसका मतलब जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है। एक बार परिवर्तित होने के बाद फिर दोबारा वो अपनी पुनः उस नई अवस्था में नहीं आ सकता। जैसे आप लोग जानते हैं लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो क्या एक बार लकड़ी जलने के बाद कोयला बन जाए या राख बन जाए तो फिर से हम उस राख से लकड़ी पा सकते हैं? इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पा सकते, क्योंकि उसमें रासायनिक परिवर्तन, उसके जो बंध थे वो टूट गए हैं। खाना का सड़ जाना, ठीक, मतलब दूध का दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो क्या हम फिर से दही से दूध पा सकते हैं? नहीं पा सकते। तो ये क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों के रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं तथा नए बने पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। देखो, इसमें बताया गया है कि जब रासायनिक परिवर्तन, किसी भी चीज में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उससे जो नया पदार्थ बनता है, तो नया पदार्थ के जो गुण होते हैं वो उस पदार्थ के मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होते हैं। जैसा हमने बताया कि दूध से दही बनना क्या रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें जब दही बन जाता है तो खट्टा हो जाता है, दूध कुछ मीठा होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो सुक्रोज होता है, ग्लूकोज में टूटता है, लैक्टोज में टूटता है दूध। तो क्या होता है जब नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन में तो उसके सारे गुण बदल जाते हैं। फिर इसमें जो तीसरा है वो है रासायनिक परिवर्तन में गैस निकलती है, अवक्षेप बन सकते हैं, रंग परिवर्तन हो सकता है, भौतिक अवस्था बदल सकती है और तापमान बदल सकते हैं। जैसे जब कोई चीज जलता है, जलना एक रासायनिक प्रक्रिया, दहन प्रक्रिया क्या है? रासायनिक प्रक्रिया। तो जब दहन प्रक्रिया होती है तो क्या होती है? गैस निकलती है। जैसे हम लोग जो सांस लेते हैं ये भी एक रासायनिक क्रिया है। तो एक इसमें भी एक लेते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई गैस लेते हैं और क्या ऑक्सीजन मिली हुई गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। तो जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या निकलती है? गैस निकलती है। जैसे आप लोगों ने लकड़ी जलाया होगा तो कोई गैस निकली होगी, ठीक, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस निकलती हैं। अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब होता है थक्का जमना। जैसे दही होता है थक्का के आकार का, ये अवक्षेप बनता है या उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। तो सभी को पता है किसी चीज को जलाओ तो किसी भी कलर का हो, जब वो जल जाता है तो काले कलर का हो जाता है। या फिर जैसे हम लोग खाना खाते हो, खाना में भी रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर भौतिक अवस्था बदल जाती है। भौतिक अवस्था मतलब पहले कोई चीज ठोस रहता है, रासायनिक परिवर्तन होने के बाद क्या बन जाता है? वो लिक्विड बन जाता है या गैस बन जाता है। जैसे कपूर को जलाने पर क्या गैस बन जाता है? वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर देता है। तो उसमें जब रासायनिक परिवर्तन होता है, दहन की क्रिया होती है, तो वो अपनी अवस्था बदल देता है। फिर तापमान बदल सकते हैं। हम लोग देखते हैं जब पहले कोई तत्व लेते हैं तो उसका तापमान कुछ और रहता है, दूसरा तत्व बनने पर तापमान कुछ और हो जाता है। चौथा पॉइंट जो है वो है रासायनिक अपक्रिया होने पर अभिकारक के बंध टूटते हैं तथा उत्पाद में नए रासायनिक बंध बनते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक के बंध टूटते हैं और उत्पाद में नए रासायनिक बंध बनते हैं। जैसे हम लोग क्या, सिरका बनना। सिरका में क्या होता है? हम लोग गन्ने का रस लेते हैं और उसमें कुछ चीज़ें मिलाकर रखते हैं। गन्ने का रस जब रहता है तो उसमें कोई दूसरा बंध रहता है और जब वो सिरका बन जाता है तो उसमें दूसरे नए बंध, तो वो उत्पाद बन जाता है। जैसे शराब का बनना। शराब में क्या होता है? सब लोग गुड़ लेते हैं, भेली और महुआ लेते हैं और ढेर सारी चीज़ें लेते हैं, फिर उसे उबालते हैं अच्छे तरीके से। तो जब उबालते हैं तो नया बंध बनता है और वो उत्पाद में नया बंध बन जाता है। मतलब रासायनिक प्रक्रिया में जो बॉन्ड ऐसे बनते हैं, जैसे कहीं लिखा है H2O, क्या है? H2O। तो ये क्या हो जाता है? O, फिर H, ये इससे एक बॉन्ड बनाता है,
ये इससे बॉन्ड बनता है। बॉन्ड मतलब बंध होता है। बंध होता है जैसे हम लोग की रिश्तेदारी होती है, मम्मी पापा से कुछ संबंध होता है, ऐसे जो तत्व होते हैं उनका उनके परमाणुओं से क्या होता है, बंध होता है, उसे बंध कहते हैं। जो उनका रिश्ता होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, बॉन्ड कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड, हिंदी में बंध। ये 2-3 प्रकार के होते हैं, आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो ये बंध होता है, जो बंध टूटता आता है, जैसे NaCl। NaCl क्या होता है, नमक होता है, नमक। जब इसे हम लोग जल में घोलते हैं, किसमें, H2O में, तो क्या होता है, Na+ और Cl-, इसके बंध टूट जाते हैं। तो ऐसे जब उत्पाद बनता है तो बंध टूट जाते हैं, नए बंध बनते हैं। उसके बाद फिर है जो 5वां परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में नए परमाणु नहीं बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए परमाणु नहीं बनते हैं। एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है कि रासायनिक परिवर्तन में नया परमाणु नहीं बनता है और ना ही कोई दूसरा तत्व उसमें भाग लेता है। जो तत्व रहते हैं बस उनका पुनर्व्यवस्थीकरण हो जाता है, मतलब रीअरेंजमेंट हो जाता है उनका, और एक नया तत्व बना लेते हैं। जैसे हम आप लोग को बताते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किससे होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, पेड़ पौधे लेते हैं, फिर जड़ से अपने जल लेते हैं, और क्लोरोफिल की सहायता से, किसके, क्लोरोफिल और प्रकाश, किसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश में ये लोग क्या बनाएंगे, ये लोग बनाएंगे ऑक्सीजन बनाएंगे। क्या बना, सबसे पहले तो अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6 ये बनाएं ग्लूकोज। और क्या देते हैं, और हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं O2, और क्या देते हैं, और जल देते हैं, भाप निकालते रहते हैं H2O। इसीलिए जब गर्मी आती है तो सब लोग पेड़ के पास जाते हैं, क्योंकि वो लोग सूरज के रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं और वाष्प निकालते रहते हैं। हमें जहाँ वाष्प निकलती है वहाँ हमें ठंडक महसूस होता है, इसलिए पेड़ के छाँव में ठंडक महसूस होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन है तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन। क्या इसमें कोई नया तत्व आया, कहीं इसमें Na आ गया, कहीं इसमें Cl आ गया, कहीं इसमें फ्लोरीन आया, नहीं आया ना, ये सब नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि ना नया तत्व आएगा, वही तत्व रहेगा, बस रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ये अरेंजमेंट कैसे होता है, यहाँ 6 रहता है, ये 12H2O रहता है, 6H2O 6O2 रहता है, और ये 6H2। कल के क्लास में हम आप लोग को अच्छी तरीके से बताएंगे। बस इतना जानो कि रासायनिक परिवर्तन में ना ही कोई नया तत्व भाग लेता है, बस सिर्फ क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं उनके तत्वों का रीअरेंजमेंट हो जाता है। यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन। इसके बाद फिर आप लोगों को पढ़ना है, ये आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना। उसके बाद है अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है Mg+O, ये क्या है, Mg और O भाग लिया, क्या बनाया, MgO। तो ये है, ये दोनों क्या है, ये भाग लिए हैं, तो ये दोनों कहलाएंगे अभिकारक। और ये क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्पाद। तो ये अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उसके बाद लिखा, इसमें नोट पे लिखा है डबल स्टार में, अभिकारक 1 या 2 या 2 से अधिक होते हैं। ठीक, फिर है उत्प्रेरक। लिखा, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने तथा घटाने के लिए हम उसमें ताप, दाब तथा बाहरी कुछ पदार्थ मिलाते हैं, इसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक को हमेशा तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। तो देखो उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बस करता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दर को या तो घटा देता है या बढ़ा देता है। जैसे हम बताएं,
जैसे हम लोग को शरबत बनाना हुआ तो हम शरबत में क्या, पानी में क्या क्या डालते हैं, चीनी डाल देते हैं। मतलब एक गिलासा लिए, गिलासे में क्या डाले, चीनी डाले। अब चीनी नहीं जल्दी से नहीं गल रहा है तो हम क्या कर लेंगे, एक चम्मच लेंगे, चम्मच ऐसे ऐसे घुमा देंगे तो उसकी अपक्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो चम्मच है क्या ये उस शरबत में भाग लेता है, नहीं, हम चम्मच को फिर बाहर निकाल कर रख देते हैं। शरबत में क्या रहता है, पानी और चीनी ही रहता है। तो ये चम्मच क्या हुआ, उत्प्रेरक हुआ, मतलब ये अपक्रिया की दर को या तो घटाएगा या बढ़ाएगा और उसमें भाग नहीं लेगा। जैसे हमने अभी बताया था प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया। तो इसमें क्लोरोफिल जो पौधों में पाया जाता है वो क्या है, उत्प्रेरक है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या है, उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक को कहाँ लिखा जाता है, तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। इसमें ताप भी हो सकता है, दाब भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग खाना बनाते हैं तो जैसे दाल नहीं जल्दी गलता है तो उसमें क्या, तो ठीक है छोड़ दो उसे। उसके बाद है उत्पाद। उत्पाद में है रासायनिक अपक्रिया से मिले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अपक्रिया से मिले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद एक, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। उत्पाद को हम दाएं भाग में लिखते हैं। रासायनिक अपक्रिया से जो चीज़ हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद। उत्पाद दो या दो से अधिक हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। क्या है, 6CO2, क्या है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O, और सूर्य का प्रकाश, नीचे क्या है क्लोरोफिल है, और यहाँ बना क्या है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यहाँ H2O लिखा है। ये देखो दोनों अपक्रिया में भाग लें इसलिए इसे अभिकारक कहते हैं। ये तीर के ऊपर हैं और ये अपक्रिया कराते हैं। ठीक, अपक्रिया के दर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो ये क्या है, सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल। जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो पौधे भोजन नहीं बना पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इसलिए रात के समय जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है तो ये लोग ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं। रात के समय सारे पौधे क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और दिन के समय जब सूरज निकलता है, सूरज का प्रकाश, तो अपक्रिया होती है तो क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है और ये H2O, ये 3 उत्पाद मिलता है हमें। तो इसका नोट्स आप लोग अच्छे तरीके से बना लेना और आगे कल पढ़ाएंगे।